अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 2.2 व्हिच इज कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस सेक्शन के टू पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड द सेकंड वन इज सर्चिंग एल्गोरिथम। आज की क्लास में जस्ट हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए फिर हमें डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। अब प्रोग्रामर क्या करते हैं, पहले वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जब उन्हें प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिथम को चूज कर लेते हैं। अब बहुत से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो पहले से डिजाइन कर दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्या उसके लिए पहले से कोई एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है। अगर पहले से एल्गोरिथम बना होता है तो फिर हम लोग दोबारा से उसका एल्गोरिथम नहीं बनाते, बल्कि जो पहले से डेवलप एल्गोरिथम होता है हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। अब कुछ हमारे पास कॉमन एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम और ग्राफ एल्गोरिथम। पहले हम डिस्कस करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम को। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो डाटा होता है, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर को अरेंज किया जा रहा होता है, और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज किया जाता है। डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को। इंसर्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि क्या करते हैं, डाटा को सॉर्ट कर रहा होता है। किस तरह से सॉर्ट करते हैं, बाय इंसर्टिंग ईच एलिमेंट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट ऑफ द अरे। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिस भी एलिमेंट को चेक किया जा रहा होता है कि इसको किस पोजीशन पे आना चाहिए था, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, उसकी करेक्ट पोजीशन को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको उस पोजीशन पे जाके इंसर्ट किया जाता है, उस पोजीशन पे जाके पुट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, वो वाले एलिमेंट जो एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि 12 और 31 हमारे पास एक एडजेसेंट एलिमेंट है, इनको कंपेयर किया जाएगा। फिर देखा देखा जाएगा कि क्या वो ये करेक्ट ऑर्डर में है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 और 31 को अगर आप कंपेयर करें तो ये करेक्ट ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि 12 स्मॉलेस्ट है और 31 लार्जेस्ट है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 31 हमारे पास स्मॉलेस्ट होता तो फिर हम क्या करते हैं, इनको स्वैप करते। स्वैप मतलब इनकी पोजीशन को चेंज करते। 31 को पहले लेके आ जाते, 12 को हम लोग बाद में लेके आ जाते। ठीक है, तो अब देखा जाता है कि किस एलिमेंट की कौन सी करेक्ट पोजीशन है, वहां पे जाके उसको शिफ्ट किया जाता है। इस तरह से पूरी की पूरी जो एरे है या डाटा है वो सॉर्ट हो जाता है। अब इसकी वर्किंग को पहले हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब देखिए हमारे सामने एक अनसॉर्टेड अरे है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं, 12, 31, 25, 8, 32, 17। स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, वो हमारे पास सॉर्टेड है। मतलब वो पहले से सॉर्ट हुआ है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगी हमारे पास सॉर्टेड पार्ट और एक होगा हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट में हम लोग फर्स्ट नंबर को लिख लेंगे जैसे कि 12 है, और अनसॉर्टेड पार्ट में जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनको हम लोग लिख लेंगे। स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड एलिमेंट लेंगे 31। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड एलिमेंट हमारे पास 31 है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 12 के साथ। अब क्योंकि 31 ऑलरेडी ग्रेटर है 12 से, तो हम लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे। स्वैपिंग मतलब इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 12 और 31 को। क्योंकि 31 ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम लोग सॉर्टेड पार्ट में लिख लेंगे। सॉर्टेड पार्ट बिकम्स 12, 31। पहले सिर्फ सॉर्टेड पार्ट 12 था, अब ये 12 और 31 है। अब स्टेप नंबर थ्री में हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि 25 नेक्स्ट एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जितने भी नंबर्स हैं जैसे 12 और 31 है, इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे है। वहां पे जाकर के इसको शिफ्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि 25 31 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 25 स्मॉलर है तो इसको शिफ्ट किया जाएगा, इसको स्वैप किया जाएगा और इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। 31 जो है वो 25 की जगह आ जाएगा और 25 31 की जगह आ जाएगा। अगेन 25 को कंपेयर किया जाएगा विद 12। तो अब क्योंकि 25 ऑलरेडी ग्रेटर है तो इसलिए अब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, बल्कि अब जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो क्या होगा, 12, 25, 31। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 को जब कंपेयर किया गया बाकी नंबर्स के साथ, तो जो हमारे पास एरे आ गई है वो है 12, 25, 31। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जो नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज 8। अब 8 को हम लोग कंपेयर करेंगे विद 25, 31, 12। तो जब 8 25 के साथ कंपेयर होगा तो इनकी जो पोजीशन है वो स्वैप हो जाएगी। 8 25 की जगह पे आ जाएगा और 25 8 की जगह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 स्मॉलर है। अब 8 यहाँ पे आ गया, 8 को दोबारा से क्या किया जाएगा, 31 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 8 और 31 मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 8 जो है वो स्मॉलर है, तो इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो स्वैप हो जाएगी। अब 8 यहाँ पे आ जाएगा।
फर्दर 8 को 12 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 8 स्मॉलर है तो इसलिए यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी, 8 पहले आएगा 12 बाद में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब इसको कंपेयर किया गया 8 फिर 12 फिर 25 और फिर 31 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट 32 था, तो इन सब के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि अब ये ऑलरेडी 32 ग्रेटर था जब 31 के साथ कंपेयर किया गया, तो यहीं पे इसकी स्वैपिंग नहीं होगी, तो फर्दर इन सब के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। इस केस में किया जाता है जब जो नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट है जब उसके साथ कंपेयर करें और वो स्मॉलर है तब हम लोग स्वैपिंग करेंगे। स्टेप नंबर 6 में 17 नंबर आ जाता है जिसको कंपेयर किया जाएगा। इस नंबर को 32 के साथ भी कंपेयर किया गया, 31 के साथ भी किया गया, 25, तीनों केसेस में ये स्वैप हो गया। लेकिन जब 12 के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि 17 ऑलरेडी ग्रेटर था तो इसलिए यहाँ पे स्वैप नहीं हुआ, बल्कि यहीं पे आके ये रुक गया। तो फाइनल जो सॉर्टेड एरे हमारे पास आ गई है वो है 8, 12, 17, 25, 31, 32। तो इस तरह से करके इंसर्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ा था जिसकी बेसिकली 4 स्टेप्स थे, ठीक है। उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको हम लोग यूज करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू। अब कौन कौन से इसके 4 स्टेप्स हैं? एब्स्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एल्गोरिथम डिजाइन। फर्स्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जस्ट हमारा फोकस उसी की तरफ होता है। जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती है, इतनी जरूरी डिटेल नहीं होती, हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते या उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम लोग इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो वहां पे एब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? फोकस ऑन इंसर्टिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन। कि यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है जस्ट एक ही एलिमेंट पे होना चाहिए कि उसको उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ताकि हम उसकी उसकी करेक्ट पोजीशन पे उसको शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इस केस में हम लोगों ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज पिक एंड इंसर्ट, कि हमें एलिमेंट को पिक करना है और उसके बाद जो उसका जो भी उसकी करेक्ट पोजीशन उसके ऊपर जाके उसको इंसर्ट करना है। और करेक्ट पोजीशन मतलब उसकी करेक्ट पोजीशन को पहले हमें फाइंड आउट करना है, जब हमें मिल जाएगी तो हमें उसको वहां पे जाके इंसर्ट कर देना है। पैटर्न रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं? रेपिटेशन, मतलब सेम कंपैरिजन हर एलिमेंट के लिए हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया था और उसकी स्वैपिंग हुई थी, सेम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हम लोगों ने यही मेथड अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग ऑर्डर, मतलब जो सॉर्टिंग पार्ट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो होता जाएगा और एट द एंड सॉर्टिंग पार्ट ही रह जाएगा, जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और ऑर्डर कंपैरिजन, मतलब हर नए एलिमेंट को हम लोगों ने सॉर्टेड एलिमेंट्स के साथ, जितने भी सॉर्टेड एलिमेंट के अंदर सॉर्टेड एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ कंपेयर करना होगा और देखना होगा कि उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे है। लास्ट पॉइंट इज एल्गोरिथम डिजाइन। इसमें क्या होता है कि हमें इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम बनाना होता है। एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिख रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्ट हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे सॉर्टेड पार्ट से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो लार्जर एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग राइट साइड पे मूव करते जाएंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग जिस भी नंबर को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ क्या है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको उस पोजीशन पे जाके हम लोग प्लेस कर देंगे। और ये जो स्टेप्स हैं ये तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि जो पूरी हमारे पास एरे है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। तो ये था इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बबल सॉर्ट की तरफ। बबल्स और रिपीटेडली कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टू एडजेसेंट जो मतलब वो वाले एलिमेंट जो एक साथ आ रहे हैं उनको कंपेयर किया जाता है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो उनको स्वैप कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक कि हमारी एरे सॉर्ट नहीं हो जाती। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट गिवन एरे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है 12, 32, 26, 35, 10। अब यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा, जैसे 13 और 32 को कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 13 ऑलरेडी स्मॉलर है तो इसलिए यहाँ ये ऑलरेडी शॉर्ट है, इसको हम लोग स्वैप नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कंपेयर करेंगे 32 और 26 को। अब इनको हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि 32 ग्रेटर है 26 से, तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, इनको स्वैप कर दिया जाएगा। 26 को पहले लेके आया जाएगा, 32 को बाद में लेके आया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको खुद शो करवाऊं कि किस तरह से इनकी स्वैपिंग होती है या किस तरह से इनको सॉर्ट किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस एलिमेंट को कह देते हैं कि ये हमारे पास बबल एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे? ये दो जो एडजेसेंट नंबर्स हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि 13 ऑलरेडी स्मॉलर है 32 से, तो इसलिए हम इनकी स्वैपिंग नहीं करेंगे बल्कि इनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे।
अब बबल जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव हो जाएगा और इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 26 स्मॉलर है और 32 ग्रेटर है, तो 26 को हम लोग पहले लेके आ जाएंगे और 32 को हम लोग बाद में लिखेंगे। इट्स मीन कि हमने स्वैपिंग कर ली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बबल है अब वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा। अब क्योंकि 32 ऑलरेडी स्मॉलर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब ये जो हमारे पास बबल है ये अब शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा, 35 और 10 को। अब क्योंकि 10 स्मॉलर है तो इसलिए यहाँ पे जो स्वैपिंग है वो होगी, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होंगी क्योंकि 10 स्मॉलर है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे बबल नहीं जाएगा, बस यहाँ पे अगर बबल चला भी जाए तो अब आगे फर्दर तो हम लोग इनकी स्वैपिंग नहीं कर सकते क्योंकि आगे नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, या एक हमारे पास यहाँ पे एक पास कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कह देते हैं आइट्रेशन 1। मतलब ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है। जब भी आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो हमारे पास साइड पे आ जाएगा। क्यों साइड पे आएगा? क्योंकि जब हम लोग इसके ऊपर जब हम लोग सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो एलिमेंट है वो इस एरे के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वही साइड पे आएगा। मतलब अब ये हमारे पास एक सॉर्टेड पार्ट आप कंसीडर इसको कर सकते हैं कि 35 हमारे पास जो लास्ट में आया है ये सबसे मैक्सिमम नंबर। हमेशा जब भी आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो लास्ट में हमारे पास जो नंबर रह जाएगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 35 हमारे पास मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी यहाँ पे आइट्रेशन कंप्लीट की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड आइट्रेशन से पहले पहले क्या हमारे पास नंबर आया, लार्जेस्ट एलिमेंट 35 रीचेस द लास्ट पोजीशन की जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो लास्ट पे आ जाएगा। अब हम लोग आइट्रेशन टू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आइट्रेशन नंबर 2। अब जो आइट्रेशन अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो होगा 13, 26, 32 और 10, और लास्ट में हम लोग 35। अब हम लोग इसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को कह देते हैं कि ये बबल एलिमेंट है। इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे। अब क्योंकि 13 ऑलरेडी स्मॉलर है तो हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे। 13, 26, 32 और 10। अब बबल एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब कह सकते हैं कि 26 बबल एलिमेंट है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्योंकि 26 ऑलरेडी स्मॉलर है तो यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी, एज इट इज हम लोग लिख देंगे 13, 26, 32, 10। अब ये जो बबल है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब 32 और 10 को कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि 10 स्मॉलर है इसलिए अब यहाँ पे स्वैपिंग होगी। 13, 26, 10, 32। अब यहाँ पे हमारे पास ये बबल एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 35 था। और ये अब देखिए जब हमने दोबारा से इसके ऊपर हम लोगों ने सॉर्टिंग अप्लाई की है तो लास्ट में जो हमारे पास नंबर आया है मैक्सिमम नंबर, वो हमारे पास साइड पे हो गया या वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से करके हम इसको इस साइड पे कर देते हैं 32, और ये नंबर हमारे पास था 35। इनको हम लोग साइड पे लिख लेंगे। अब जो हमारे पास एरे में नंबर्स रह गए हैं वो रह गए 13, 26 और 10। अब हम लोग थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब थर्ड आइट्रेशन में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास बबल एलिमेंट है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्योंकि 13 ऑलरेडी स्मॉलर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे, एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब बबल एलिमेंट हमारे पास 26 है। 26 और 10 को कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि 10 स्मॉलर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे 10 और 26। अब जो यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट रह गया वो 26 रह गया। अब देखें इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर था वो लास्ट में आ गया। तो जितनी दफा हम लोग आइट्रेशन करेंगे एरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये 26, 32 और 35। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जस्ट 2 ही एलिमेंट्स रह गए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 4 को परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट बबल एलिमेंट है। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि 13 ग्रेटर है 10 से तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग करेंगे। तो बस अब आगे फर्दर तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो नंबर है इनको एज इट इज लिख लेंगे 26, 32, 35। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर वो सब के सब सॉर्ट हो गए। तो इस तरह से करके आप बबल सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि यहाँ पे जैसे सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म की है, ठीक है, तो इसके बाद स्वैपिंग हो रही है और लास्ट में जाके हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो स्वैप हो गए। फिर जब हम लोगों ने थर्ड आइट्रेशन अप्लाई की है तो जो लास्ट में 3 नंबर थे वो सॉर्ट हो गए। जब हम लोगों ने फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म की है तो सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो गए। तो इस वजह से करके आप बबल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में? इंसर्शन में क्या होता है कि हम लोग हर एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट करते हैं, उसको पुट करते हैं। लेकिन बबल एलिमेंट में क्या होता है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्वैप कर रहे होते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को हम लोग खुद ही कंसिडर कर लेते हैं कि ये सॉर्टेड एलिमेंट है। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे होते हैं। इंसर्शन में क्या होता है हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं और साथ साथ शिफ्ट करते जाते हैं, जबकि बबल में हम लोग कंपेयर करते हैं और स्वैप कर रहे होते हैं।
इंसर्शन में क्या होता है कि जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो कर रहा होता है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है सॉर्टेड पार्ट में, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर नंबर्स ऐड होते जाते हैं। लेकिन बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है एरे के अंदर वो राइट साइड पे मूव हो जाता है। फिर उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास जो एरेज हैं वो स्मॉल एरेज होती है, मतलब उसके कम नंबर्स होते हैं। जबकि बबल की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग लर्निंग और जो सिंपल सॉर्टिंग टास्क होते हैं उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो जो इंसर्शन सॉर्ट है वो ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट, जबकि बबल सॉर्ट थोड़ा सा स्लोअर है क्योंकि इसमें स्वैपिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम बबल सॉर्ट को परफॉर्म करें तो हम लोग किस तरह से कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज करते हुए कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका एब्स्ट्रक्शन, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरली वही रिपीटेडली हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को और साथ साथ स्वैप करते जाते हैं। इस तरह से करते करते हमारे पास लास्ट में जो एरे होती है वो सॉर्ट हो जाती है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम लोग स्मॉलर टास्क में प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एडजस्टेंट कंपेरिजन, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो नेबर एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, फिर अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो उनको स्वैप करते हैं, उसको हम लोग रिपीट करते रहते हैं जब तक कि एरे हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती। फिर पैटर्न रिकॉग्निशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्टेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर हम लोग हर स्टेप को सॉरी हम लोग हर एलिमेंट के लिए सेम स्टेप्स को रिपीट कर रहे होते हैं और तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि पूरी की पूरी एरे हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती। एल्गोरिथम डिजाइन में हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, मतलब हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना होता है, फिर हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होती है तो हम उसको स्वैप करते हैं। इस स्टेप्स को हम लोग कंटिन्यू करके रखते हैं जब तक कि हमारी एरे फुली सॉर्ट नहीं हो जाती, फिर हम लोग रिपीट करते रहते हैं जब तक कि अनसॉर्ट एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, और लास्ट में फिर हम लोग स्टॉप करते हैं जब हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से करके हम लोग इसका एल्गोरिथम लिखते हैं और इस एल्गोरिथम को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, तब जाके हमारी जो एरे है वो सॉर्ट होती है। इसके बाद हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट को अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई बुक पिक करनी है, एक ही बुक एक टाइम पे पिक करनी है और उसके बाद उसको करेक्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट करना है और उसके अल्फाबेटिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट करना है, तो वहां पे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बबल सॉर्ट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नाम है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो 5 बुक्स हैं। तो पहले हम लोग 2 बुक्स को ले लेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट 2 बुक्स को देख लेंगे क्या वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है, फिर हम उसको अगर वो अरेंज नहीं होंगी तो उनको स्वैप करेंगे। इस तरह से करके हम उनको अरेंज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्गोरिथम इवेल्युएशन की बात करें अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, मतलब एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है या कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो हमें कैसे पता चलता है। एफिशिएंसी किस तरह से आप मेजर करते हो कि एक एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, वो वाले एल्गोरिथम्स जो कम टाइम लेते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसी तरह से करके हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंसी मींस हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स एंड हाउ मेनी कंपैरिजंस एंड स्वैप्स इट परफॉर्म व्हाइल सॉर्टिंग डाटा, मतलब जब एल्गोरिथम्स डाटा को सॉर्ट कर रहे होते हैं तो वो कितने कंपैरिजंस परफॉर्म करें, कितनी बार स्वैपिंग करें, जितना वो कम टाइम लेंगे, जितनी कम स्वैपिंग होगी, जितने कम कंपैरिजन होंगे, उतना ही वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। एल्गोरिथम्स विद फ्यूअर ऑपरेशंस आर जनरली मोर एफिशिएंट, वो वाले एल्गोरिथम जिसमें कम ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम ले रहे होते हैं और कम मेमोरी ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकी इस पे भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।